हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 5 और 7 है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताना है। देखो, आपको एक चीज़ पता है कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोण का जो योगफल होता है, तीनों कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आपको इतना मालूम है। तो आप बताओ, तो रेशियो में 3, 5 और 7 दिया, यानी 5, 3, 8, 7, 15। आप लिख सकते हो कि 15 रेशियो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोण का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक रेशियो किसके बराबर हो गया? यहाँ से काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। एक रेशियो 12 डिग्री के बराबर आया। पूछा है सबसे बड़ा कोण बताओ, बड़े कोण का मान बताना है। तो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है? 7 है। 3, 5, 7 में सबसे बड़ा रेशियो 7 वाला है। तो सबसे बड़ा कोण 7 रेशियो होगा। 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 12 डिग्री इंटू 7। एक रेशियो 12 डिग्री के बराबर है, तो 7 रेशियो 12 सतह 84 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या बताना है। इसको देखो, दो तरीके से आप कर सकते हो। एक है बेसिक मेथड, एक है थोड़ा एडवांस मेथड। मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड, जैसे कि आप लोग करते आए होंगे। जैसे कि आप मान लेते हो कि संख्या मान लो x है। ठीक है, संख्या आपने मान लिया x है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या का 60%, 60% मतलब 60/100। संख्या का 60% का 3/5 भाग, का 3/5 भाग कितना है? 36 है। इतना क्वेश्चन में दे रखा था। संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या बताना है, यानी कि x की वैल्यू पूछा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, आपको x मिल जाएगा। ये तो हुआ पहला मेथड। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 त्रिक 18 होता है, और यहाँ पे 36 है। तो 6 त्रिक 18 होगा, तो यहाँ पे दो बार में चला जाएगा, 18 दूनी 36। और नीचे 50, 10 पच्चे 50, और इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगा 50 दूना 100, तो x बराबर कितना हो गया? 100। एक तो तरीका ए है एक्स को फाइंड करने का, नंबर आपको पता चल गया, ऑप्शन बी सही है, 100। अब इसका रहा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड ए है कि देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। ये बताओ, 3/5 भाग 36 है, तो 36 का 5/3 भाग 60% होगा? बिल्कुल होगा यार, क्योंकि 3/5 भाग 36 है, तो 36 का 5/3 भाग 60% होगा। चमका। तो 60% पहले निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 12 पच्चीस 60, यानी कि 60 आया। 60%, 60% की वैल्यू आई 60। तो पूछा है कि वह संख्या क्या है? संख्या अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी गुरु। यहाँ से भी आ गया। 60% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहाँ से भी आ गया। तो तरीके दोनों हैं, दोनों अच्छे हैं। जैसे आपको समझ में आए वैसे आप करो। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है, तो उनकी आयु बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, अनुपात दिया है 5:8 का है, अंतर दिया है 12 वर्ष का है। तो अनुपात में जो अंतर है कितने का है? 3 का अंतर है। 3 रेशियो का अंतर है। ये 3 रेशियो 12 वर्ष के बराबर दे रखा है। सही है। 3 रेशियो 12 वर्ष के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 4 वर्ष के बराबर होगा। एक रेशियो 4 वर्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पे 5 रेशियो, एक की एज है, दूसरे की एज 8 रेशियो है। तो 5 रेशियो मतलब कितना? 20 साल। और 8 रेशियो मतलब कितना? 32 साल। बोलो। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। चमका। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है, यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई तथा उसका वर्तमान मूल्य 1458 रुपये है, तो यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी, और आपको पता है कि हर साल 10% घट रहा है। और 3 साल पहले खरीदी गई थी, और घट घट के अभी 3 साल बाद 1458 रुपये रह गया उसका दाम। तो बताना है कि कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो 10% को मतलब आप 1/10 लिख सकते हो रेशियो में।
अरे 10% को 10 में 100 से भाग दोगे तो 1/10 आएगा। वही मैंने लिख दिया कि रेशियो में 1/10 लिख सकते हो, आपको मालूम है। यानी कि 10 से 9 हो जा रही है हर साल। 10 रुपए की थी, 1 रुपये घट करके 9 हो गई। ठीक, 10 रुपये थी, 1 रुपये घट करके 9 हो गई। फिर अगले साल 10 रुपये में थी तो 9 हो गई, 10 रुपये में थी तो 9 हो गई। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। 3 साल दिया था इसलिए मैंने 3 बार लिखा है। अगर यहाँ पे 4 साल देता तो मैं 4 बार लिखता, 5 साल देता तो मैं 5 बार लिखता। 10 से 9 हो जा रही है हर साल। ठीक है, तो इसका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसका इस साइड कर लो, इसका इस साइड कर लो। 10 दाम में 100 दाम में 1000, और 9 9 81 9 कितना होता है, 729। ठीक, इसका मतलब कि कोई प्रोडक्ट 3 साल पहले 1000 रुपये की थी, अगर 1000 रुपये की थी तो अभी 729 रुपये की हो गई, घट घट करके, क्योंकि हर साल 10% घट जा रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी कितने रुपए की हो गई है प्रेजेंट में, 1458, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 729। यानी कि यही 729 को मैं 1458 के बराबर कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, 1000 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे सीपी पूछा गया है कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो 1000 में खरीदी गई थी। तो 729 का वैल्यू 1458 है, तो 1000 का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, 1458 ये बट्टे 729 अगुड़े 1000। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। 729 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1458 हो जाएगा, और यहाँ से 2 आया तो 1000 गुणे 2 करोगे तो 2000 आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था यार, आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हर साल 10% घट रहा है कीमत, यानी कि 10 से 9 10 से 9 10 से 9 हो जा रहा है। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मल्टीप्लाई किया 1000, इसका मल्टीप्लाई किया 729, यानी कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट 729 रुपये का रह जाता है 3 सालों में। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1458 रह जाता है, तो 729 किसके बराबर है, 1458। तो यहाँ पे मुझे पूछा था कि 3 साल पहले कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो 1000 रुपये में खरीदी गई थी। अब 729 का वैल्यू पता है तो 1000 का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति को एक साइकिल 935 रुपये बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। आपको पता है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, किसी भी प्रोडक्ट का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब उसको 935 रुपये में बेच रहा है तो 10% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि उसको 110% पे बेच रहा है। इतना आप मानते हो? ठीक है, 110% पे बेच रहा है। 110% रुपये में कितना दिया है, 935 रुपये के बराबर दिया है। तो यहाँ से 1% निकाल सकते हो कि 1% की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो यहाँ से 935 ये बटे में आ जाएगा 110, 1% की वैल्यू आ गई 935 बटे 110। आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 935 बटा 110 तो है ही, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा, 100% की वैल्यू निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से काट दो आप, 11 8 88, यहाँ से 5 बचा, 11 बचे 55, यहाँ से 85 गुणे 10 करोगे तो 850 आता है, यानी कि 100% की वैल्यू आया 850, यानी कि सीपी आया 850। तो ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगी। देखो, कोई धनराशि एक थी, वो 4 गुना हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगी, 1 से 4 हो जाएगी। ये पूछ रखा है कितने समय में हो जाएगी 12% के साधारण ब्याज से। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ, सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया इस चैप्टर में। एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। ये फार्मूला आपको मालूम है। अब बताओ, 1 से 4 हो गई, यानी कि कितना ब्याज बढ़ा, 3 ब्याज बढ़ा, तब तो 1 से 4 हुआ। एक था, 1 से 4 हो गया, यानी 3 ब्याज मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ पे क्या रख दूंगा, 3, क्योंकि ब्याज तो भाई 3 ही मिला। पी कितना है, 1 है। रेट कितना है, रेट 12% दे रखा है। टाइम पूछा हुआ है, 100 से भाग दे दो, 100 है ही फॉर्मूले में। इसको सॉल्व कर दोगे टी आपको दिख जाएगा। सॉल्व कर दो यार, 4 से काट दो, 4 तिये 12, और यहाँ पे 25 चौक 100, 3 से 3 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से टी बराबर कितना आया, 25 इस बगल जाएगा तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 साल। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, अगर एक आदमी 8 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, तो छूट का परसेंटेज बताना है। तो देखो 2 वस्तुएं फ्री में मिल रही है उसको, कितने पर? 10 वस्तुओं पर मिल रही है। यहाँ पे गलती क्या हो जाता है कि गलती में लोग बाग यहाँ पे 8 लिख देते हैं कि 8 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 फ्री मिलती है, तो फ्री वाला ऊपर कर देते हैं, 8 नीचे लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। टोटल वस्तु लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 8 और जो फ्री मिला, टोटल वस्तु जोड़ करके 2 वस्तुएं फ्री मिली, किस पे मिली? 10 पे मिली, 8 पे नहीं मिली भाई, 10 पे लिखना है, क्योंकि टोटल वस्तु जो थे 10 थे, ठीक है। भले 8 पे फ्री मिली हो लेकिन टोटल वस्तु 10 थे। और यहाँ पे गुड़े 100 कर दोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। 2 वस्तुएं फ्री मिली, कितने टोटल वस्तु कितने पे मिली थी? 10 पे। 8 तो खरीदे थे, 2 फ्री मिली थी, तो यहाँ पे टोटल लिखना है, ये बात ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 दूना 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है।